हेलो दोस्तों, जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2024 के जनवरी आइटम में अभी जो क्वेश्चन आया था, जो कंपलसरी था, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, वही मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। तो किस तरह वो बनना चाहिए, कैसा ड्राइंग होना चाहिए, कैसा शेडिंग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, मैंने मोबाइल में वो क्वेश्चन रखा है और यहाँ पर मैंने एक सर्कल निकाला, उसकी कुछ प्रोपोर्शंस मैं ले रहा हूँ। तो ये प्रोपोर्शन लेते समय एक बात याद रखनी है कि कितना प्रोपोर्शन वहाँ पर है, उस हिसाब से हमें ये प्रोपोर्शन लेना है। तो दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले पेपर प्लेसिंग आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आधे से वर्टिकल अगर मैं उसकी 2 पार्ट करता हूँ तो मैंने लेफ़्ट साइड लिया, आधे से आधा जो है इस साइड में मैंने लिया है। तो दोस्तों, इसी तरह ये प्रोपोर्शन आपको लेने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताने जा रहा हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो, हमने जो अभी बैच स्टार्ट की है उसमें आपने इनरोल होना चाहिए, क्योंकि देखो ड्राइंग बहुत हार्ड रहते हैं, एप्टीट्यूड मैथ्स भी हार्ड आता है। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप ये बैच ज्वाइन कर लेते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 75 डेज़ है, बाद में इतने डेज नहीं रहते। और अप्रैल अटेम्प्ट जो है काफ़ी हार्ड आता है, ड्राइंग भी उसमें काफ़ी हार्ड आते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं, क्योंकि बैच अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस बैच का आपने ज़रूर बेनिफिट उठाना चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि ये पूरा के पूरा आपको बेसिक से सिखाया जाएगा। इसके बाद में जो बैच स्टार्ट होगी वो बेसिक से नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये फिगर मैं जो निकाल रहा हूँ उसका हेड का प्रोपोर्शन मैंने लिया है 8। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह ये मैं बना रहा हूँ। तो 8 हेड मैंने लिए है और ये जो ड्राइंग कर रहा हूँ ये HB पेंसिल से कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी हार्ड पेंसिल है नटराज की पेंसिल से, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया, नहीं तो हमेशा मैं नटराज की पेंसिल ही यूज़ करता हूँ। और शेडिंग करने के लिए वो भी मैं बताऊंगा कौन सी पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ। तो हेड के प्रोपोर्शन के हिसाब से ही मैं यहाँ पर सारे ड्राइंग्स, यहाँ जो पूरा ड्राइंग है वो हेड के हिसाब से मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो ये भी बात आपको देखनी चाहिए। तो दोस्तों, फाउंडेशन बैच नंबर 7, तो ये फाउंडेशन बैच का आपने ज़रूर बेनिफिट उठाना चाहिए। राइट साइड में मैंने व्हाट्सअप नंबर लगाया है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपने कॉल करके, फीस बहुत मिनिमम है और स्टूडेंट भी हम मिनिमम स्टूडेंट लेते, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने एक लेग कंप्लीट कर लिया है, दूसरा लेग मैं निकाल रहा हूँ, दूसरा लेग भी अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्केचिंग करने को, पूरा गाड़ी और वो आदमी, ये स्केचिंग करने को मुझे 18 मिनट्स लगे। दोस्तों, सिंगल अगर फिगर रहती तो ये 15 मिनट्स में कंप्लीट होती, लेकिन यहाँ पर मुझे 18 मिनट्स लगे हैं। शेडिंग करने के लिए मुझे 30 मिनट्स, कंप्लीट 30 मिनट्स यहाँ पर हो गए थे। तो दोस्तों, ऐसा अगर देखेंगे तो 48 to 50 मिनट्स में मैंने ये पूरा स्केच और शेडिंग कंप्लीट किया है। तो ये स्पीड ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पीड अगर नहीं रहेगा तो दोस्तों, स्पीड अगर नहीं रहेगा तो आपके क्वेश्चन शायद कितने हो गए, मुझे कमेंट्स करके बताना कि दोनों भी क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए हैं क्या। एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन किए ये भी आप ज़रूर बता सकते हो, और मैथ्स के कितने क्वेश्चन किए ये भी आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ में जो गाड़ी है उसका बैठने वाला पार्ट, जिसके ऊपर आदमी बैठते हैं और ये आदमी खींचता है, इस टाइप का ये मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो ये करते समय मैं कहाँ कहाँ शेडिंग है, कहाँ कहाँ डार्कनेस है, कहाँ किस तरह डार्कनेस है, उसी हिसाब से यहाँ पर मैं बनाऊँगा। अभी तो मैं सिर्फ स्केच कर रहा हूँ, ओनली स्केच मेरा ये चालू है। स्केच करते समय भी मैं वहाँ पर थोड़े थोड़े लाइनिंग दे रहा हूँ कि कहाँ पर क्या आने वाला है, कैसी शेडिंग रहेगी, किस तरह ये
पार्ट्स हमें दिखते हैं, कितना डिस्टेंस है, उसके जो पहिए है, व्हील है, वो कितने लंबे है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से ही कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि अभी मैं इसका एक मेजरमेंट ले रहा हूँ और ये व्हील बनाने के लिए मैं सिंपल सी एक लाइन निकाला हूँ, जिसको सेंटर लाइन, मतलब यहाँ पर सेंटर मैंने निकाला है और उसको एक क्रॉस कर दिया। तो उस क्रॉस के हिसाब से ही मैं यहाँ पर ये व्हील बना रहा हूँ, ताकि हमारा व्हील जो है वो ओवल है, वो अच्छे से दिखना चाहिए। ये बहुत हार्ड होता है बनाना, तो उसी तरह मैंने ये बनाया। तो यहाँ से ही अभी मैं नेक्स्ट जो व्हील है उसको भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगा। तो उसके जो पहिए के अंदर जो कुछ हमें पार्ट दिख रहे हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ। तो दोस्तों फिर से यहाँ बताने जा रहा हूँ, फाउंडेशन बैच नंबर 7 जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ज़रूर आपने इनरोल होना चाहिए, चाहे आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो। रिपीटर ने तो जल्दी इसके अंदर आपका नाम दर्ज करना चाहिए, क्योंकि देखो आंसर की आएगी, रिज़ल्ट लगेगा, रिज़ल्ट लगने के लिए काफ़ी टाइम है, कम से कम 1 महीना यहाँ से आपको लगेगा। तो ये भी बात आपको याद रखनी। तो उसके बीच में अगर आपका प्रैक्टिस नहीं होती है या खाली आप बैठते हो तो दोस्तों अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपको काफ़ी हार्ड ये चीज़ें हो सकती है। जो ड्राइंग है, एप्टीट्यूड है, ये काफ़ी हार्ड हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी कि अगर आपको पेपर हार्ड गया है या अप्रैल अटेम्प्ट देना है तो ज़रूर आपने इस बैच में इनरोल होना चाहिए, फाउंडेशन बैच नंबर 7। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि मैं वही मेजरमेंट ले रहा हूँ जो वो पहिए का है। तो मैंने उसी टाइप में मेजरमेंट लिया, एक लाइन स्ट्रेट निकाल ली और उसको मैं ओवल में कन्वर्ट करूँगा। किस तरह ओवल है तो यहाँ पर ये व्हील हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, एक ही लाइन में नहीं है, वो थोड़े आगे पीछे साइड से दिख रहा है, इसके वजह से ये व्हील थोड़ा नीचे आएगा, उस साइड का व्हील ऊपर है, लेकिन साइज़ दोनों की सेम है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो दोस्तों ये व्हील यहाँ पर बन गया। ये बनने के बाद अभी बीच वाला जो पार्ट है उसको भी मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, और इसी तरह अगर आपने किया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह ड्राइंग किया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने पेपर के हिसाब से अगर बहुत छोटा निकाला या पेपर के हिसाब से बहुत बड़ा निकाला तो मार्क्स नहीं मिलेंगी आपको। ये जो फिगर है, ये जो पूरा ड्राइंग है, ये आपको सारा का सारा लेफ़्ट साइड दिख रहा है। इसकी वजह भी मैं आगे जाके बताऊंगा कि इसको पेपर प्लेसिंग बोलते हैं। ये पेपर प्लेसिंग किस तरह होना चाहिए ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर आपके मार्क्स रहेंगे। जो एक्स्ट्रा लाइन या गलत लाइन होगी उसको मैं इरेज करके, इरेजर का यूज़ मैंने बहुत कम किया है, नहीं के बराबर। तो दोस्तों ये व्हील कंप्लीट हो चुका है। जितना आप इरेजर का यूज़ करेंगे उतना पेपर आपका गंदा होता है, मतलब कि उसकी जो रफनेस है वो निकल जाता है और शेडिंग करने में दिक्कत या कलरिंग करने में दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर तो हमें ब्लैक एंड वाइट ही करना है, तो इसके वजह से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों उसके जो पार्ट्स है वो मैं निकाल रहा हूँ, किस तरह दिख रहे उसी तरह मैंने ये निकाले। तो ये लगभग शेडिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर फेस बना रहा हूँ। फेस का डायरेक्टली मैं शेडिंग से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि उनकी आँखें है, आईब्रो है, नोज़ है, लिप्स है, मूछें है। तो ये सारा मैं डायरेक्ट शेडिंग से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ये HB पेंसिल यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, HB पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये अभी फेस की शेडिंग में कर रहा हूँ। शेडिंग करते समय जिस तरह वहाँ पर है उसी तरह मैं शैडोज दे रहा हूँ, और ये शैडो बनाते समय बहुत केयरफुली बनाने, ताकि एटीट्यूड जैसा कि वैसा वो लगना चाहिए, इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर इस तरह आपने बनाया है तो ज़रूर आपको मार्क्स मिलेंगे।
ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, समझ में आएगा कि ड्राइंग किस तरह मैंने किया है या आपने किस तरह किया है। तो मुझे कमेंट्स में आप ये बात बता सकते हो कि सर हमने इसी तरह किया है। अगर नहीं किया है तो भी आप बता सकते हो कि सर हमने छोटा बनाया, बड़ा बनाया, जो भी है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरा वीडियो देखेंगे उन्होंने ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताना है। तो दोस्तों ये फेस यहाँ पर मैंने शेडिंग कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं जो फेस उस साइड में बना है वो, और ये यहाँ पर आप देख सकते। तो ये कहाँ कहाँ पर शैडो है, किस तरह शैडो है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों हाथ के नीचे पेपर ज़रूर लेना है, और यहाँ जो गमछा है गले में, जो एक रुमाल उनके है, वो मैं यहाँ शेडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद में शर्ट जो है वहाँ जहाँ जहाँ पर जैसे शेडिंग है उसी तरह मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये शेडिंग करते समय बहुत केयरफुली करना है, आपने भी किया होगा। जितने फोल्ड दिख रहे हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की मैंने कोशिश की है, जितना एटीट्यूड दिखता है उतना मैंने बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अभी मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बताया कि कौन से पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दोनों पेंसिल मेरे पास जो पहले थे, एक नटराज की पेंसिल और एक अप्सरा की पेंसिल, तो ये दोनों मैंने HB की पेंसिल यूज़ की। अभी मैं ये आर्ट लाइन की पेंसिल 4B की पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों 4B की पेंसिल इसलिए मैंने यूज़ किया है ताकि मुझे थोड़ा सा डार्क बनाना है, उसको ज़्यादा नहीं पर डार्क, थोड़ा जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ पर लाइट मैं कर ही रहा हूँ। तो इस तरह मैंने ये पेंसिल यूज़ करके ये कंप्लीट शेडिंग मैंने यहाँ पर ये शेडिंग में बना रहा हूँ। तो दोस्तों ड्राइंग करते समय प्रोपोर्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रोपोर्शंस देखो, लेफ़्ट साइड का जो हाथ है उसका जो लेफ़्ट साइड हाथ है, या हमारे साइड से राइट साइड जो दिख रहा है पेंसिल के पास वाला, वो ऊपर है, और जो हमारे लेफ़्ट साइड में है वो नीचे के साइड उसने पकड़ा है। तो ये प्रोपोर्शन भी देखना ज़रूरी है, उसका एंगल देखना ज़रूरी है, वो पर्सपेक्टिव में है। मुझे किसी ने एक क्वेश्चन करके पूछा था कि सर ये फिगर में जो पैर है, जो लेग है, जो उसका राइट लेग है वो पीछे है और लेफ्ट लेग आगे है, मतलब हमारी तरफ का जो राइट साइड दिख रहा है लेग वो आगे है और वो पीछे, तो वो पीछे वाला लेग गलत है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन वैसा नहीं है, आप चलकर देखो आपको वैसे ही दिखेगा। एक मुड़ा हुआ है, नी से वो मुड़ गया है, पीछे की साइड रहने की वजह से वो लेग छोटा दिखेगा। तो दोस्तों ऐसे अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, कमेंट्स में बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो शेडिंग कर रहा हूँ वो आप ज़रूर देख रहे होंगे कितना मैं डिटेल में शेडिंग कर रहा हूँ। हाथ के नीचे पेपर, रफ पेपर ज़रूर रखना है, ये मैं बार बार बोलते आया हूँ, क्योंकि जो फिगर है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। जो फिगर हम कर रहे हैं, जो ड्राइंग कर रहे हैं वो ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ को वो पेंसिल का जो लीड है वो ब्लैक रहता है, तो उसके वजह से पेपर गंदा होता है। और मैंने पहले ही बताया कि आपका पेपर कितना अच्छा है, कितना डिसेंट है, कितना क्लीन है, इसके ऊपर भी मार्क्स रहते हैं। ये भी बात आपको वहाँ पर याद रखने के लिए मैंने बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये व्हील कंप्लीट कर दिया है, थोड़ा सा बाकी है। थोड़ा कंप्लीट होने के बाद ये व्हील आपको दिखेगा एटीट्यूड जैसे कि वैसा हमने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ, तो जो पार्ट डार्क दिखता है उतना ही पार्ट मैंने डार्क किया है, बाकी छोड़ दिया। अभी उसका जो शेडिंग है अंदर का वो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो शेडिंग करते समय भी आपको याद रखना है किस तरह शेडिंग ये हो गया है। तो यहाँ थोड़ा सा लाइन गलत हो गई थी, तो इरेजर से मैंने उसको अच्छी कर ली। तो अभी जो धोती है वो किस तरह है, उसके फोल्ड कैसे है, कहाँ पर डार्क है और कहाँ पर लाइट है। पेंसिल मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर 4B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और 4B की पेंसिल से ही मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो लाइंस हमें दिखते हैं
उसी तरह लाइंस लेने की मैंने कोशिश की है। एट इट इज़ बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश यहाँ पर की है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ धोती कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो गाड़ी है, लाड़ी है, रिक्शा है, जो भी आप क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, वो मैं यहाँ पर बना कर दिखा रहा हूँ। तो वहाँ के भी मैंने एकदम डिटेल वर्क किए है। जितना मुझे एज इट इज़ पॉसिबल होता है उतना मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों यहाँ ये व्हील मैं बना रहा हूँ। ये व्हील बनाते समय आप देख सकते हैं किस तरह मैंने ये व्हील बनाया। तो इसका भी शेडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये पेंसिल 4B की पेंसिल है। 4B के पेंसिल से ही मैं यहाँ ड्राइंग कर रहा हूँ। और ड्राइंग करते समय जो शेडिंग है वो शेडिंग में करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ना कि मैं एट इट इज़ वहाँ पर दिए वैसी यहाँ पर मैंने जो शेडिंग की है वो मेरे स्टाइल में मैंने शेडिंग कर दी है। तो दोस्तों ये अभी लगभग कंप्लीट होने में आ गया है। तो यहाँ फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि फाउंडेशन बैच नंबर 7 हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ने बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन बैच का मतलब कि हम यहाँ पर बेसिक से सिखाएंगे। तो दोस्तों अभी देखो यहाँ पर मैंने जो बताया था कि मैंने लेफ़्ट साइड में क्यों ड्राइंग निकाला, तो उसके शैडोज जो है ये सारे के सारे राइट साइड में है, इसलिए हमारा ड्राइंग थोड़ा सा लेफ़्ट साइड होना चाहिए, तो ही आपका बैलेंस होगा। तो दोस्तों ये फाउंडेशन बैच के लिए यहाँ पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपने ज़रूर कॉल करना है। फ़ीस बहुत मिनिमम है, स्टूडेंट हम मिनिमम लेते हैं, ये भी बात मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये जो ड्राइंग है ये कंप्लीट किया है। तो दोस्तों ड्राइंग कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।